नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में शुक्रवार को भाजपा द्वारा निकाली गई ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में हजारों देश प्रेमियों ने भाग लिया। यह यात्रा सीएए और एनआरसी के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई और मोदी सरकार के समर्थन में निकाली गई। हर हाथ में तिरंगा और जुबा पर पाकिस्तान विरोधी नारे थे। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, संदीप डंगाइत, संजीत सिंह पप्पू, दीपक रंजन, दिलीप केशरी, मिथुन चंद्रवंशी, विवेक गुप्ता विक्की, संगीता सेठ, शालिनी बैसखियार, विनीता कुमारी, नवीन सिन्हा, मनोज संघई, दीपक शर्मा, श्याम प्रसाद, प्रदीप साहू समेत कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत बजते रहे और 75 फीट लंबा तिरंगा यात्रा की शोभा बनी रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाग लेकर एकता का संदेश दिया। यात्रा का समापन बड़ा चौक पर हुआ, जहां टफकॉन स्टील की ओर से जल, नींबू पानी और बिस्किट का वितरण किया गया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे पाकिस्तान को जवाब देने वाली कार्रवाई बताया। वहीं रविंद्र राय ने कहा कि अब भारत हर मामले का जवाब देगा और चुप नहीं बैठेगा। तिरंगा यात्रा में हमारे देश की सेना को हम सब नमन करते हैं। आज भारत की सेना ने जो एकजुटता के साथ आतंकवादियों को खत्म करने का जो उन्होंने खत्म किया है, आज आतंकवादियों पर जो प्रहार हुआ है, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, निश्चित रूप से देश के लोग सेनाओं को नमन करते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में सभी सेना मिलकर आतंकवादियों के खात्मा के लिए उनका जो ये ऑपरेशन सिंदूर रहा, बहुत सफलतापूर्वक रहा और निश्चित रूप से आज पूरे देश को हमारे सेना पर गर्व है। और खास करके अगर हम देखें तो भारत निर्मित जो हमारे सैन्य शक्ति के साथ साथ जो उनके द्वारा जो चाहे फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमने या फिर आकाश हो, ब्रह्मोस मिसाइलें जो भी उपयोग हुई है सटीक निशानों पर, यानी भारत पूरे विश्व को ये संदेश देता है कि अब आतंकवाद नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का और भारत की सरकार का नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व लिया गया एक ऐसा पराक्रम वाला निर्णय था जिसमें भारत का शौर्य का, सामर्थ्य का प्रदर्शन हुआ और हम 100% सफल हुए। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए, दर्जनों उनके जो सेंटर थे, ट्रेनिंग सेंटर, बंकर सारे तोड़े गए। जो पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादियों को शवों पर सैल्यूट देने के लिए, सलामी देने के लिए जमा हुए थे, उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने एकजुट होकर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। आज पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देश के स्वाभिमान बढ़ाने के लिए देश की सेना का अभिनंदन करते हैं, उनके सामर्थ्य का साधुवाद देते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे फतह की है और पाकिस्तान में आतंकियों का नेस्ता नाबूद कर दिया है, आतंकियों ठिकानों का सारे ठिकाने को ध्वस्त कर दिए गए हैं। और ऐसे में जो हमारे भारतीय सेना ने पहलगांव की घटनाओं का जो बदला लिया है, उसके लिए पूरे देशवासी की ओर से, उसमें गिरिडीह शहर वासियों की ओर से भी मैं अपने वीर जवानों को और ऑपरेशन सिंदूर में लगे तमाम सेनाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।
गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के जोका नाला जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का एक बंकर बरामद किया, जिसमें 303 बोर की राइफल, SLR, 12 बोर बंदूक, सिंगल शॉट बंदूक समेत कुल 14 हथियार, भारी मात्रा में बारूद, जिंदा गोलियां और कॉडेक्स वायर समेत नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कई सामग्री जब्त की गई। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह बरामदगी नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में एक बड़ी उपलब्धि है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सूचना प्राप्त हुई थी कि खुखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो कनाडी गांव है, जिसमें जो काई नाला है उसके आसपास में भारी मात्रा में हथियार छुपाए गए हैं नक्सलियों के द्वारा, और इसको लेकर के ये सूचना प्राप्त हो रही थी। सीआरपीएफ 154 बटालियन को और कई सारे सोर्सेस से जिला को प्राप्त हुआ सूचना, और इसके आलोक में हम लोगों के द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि इसके बाद सर्च चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में वहाँ पर जो जोकाई नाला के ऊपर के भाग में जो घना जंगल का एरिया है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में सिंटेक्स की टंकी में छुपा करके जो रखे गए थे हथियार वो बरामद किए गए, जिसमें कि 303 राइफल 8, 12 बोर डबल राइफल 1, 315 4, 7.62 SLR 1, इसके अलावा कई सारे सामान, कोडेक्स वायर और मैगजीन्स, एक्सप्लोसिव और देसी कट्टा, सेमी ऑटोमेटिक हथियार, कटर वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान जिसकी सूची हम आपको दे रहे हैं, वो बरामद हुए हैं। और ये पूरा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन सुबह से चलाया गया था, जिसमें कि और भी कई जगहों पे छापामारी किया गया, और आने वाले दिनों में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी इस क्षेत्र में उस तरह का हथियार छुपा करके रखा गया है, जिससे कि सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता था, वैसे सारे हथियारों की बरामदगी सुनिश्चित हो। ये काफ़ी अच्छा ये सर्च अभियान था, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सभी 154 बटालियन की एफ कंपनी के सभी जवान और पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और हम लोग आगे भी मिल करके एक बेहतर अभियान आगे भी चलाएंगे। आज शुक्रवार को पावित्री हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सक व निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित कई चिकित्सक, रोटरी क्लब के सदस्य CA आकाश रोशन, पावित्री फार्मा संचालक रितेश जमुआर, रवि सिन्हा, अंकित सिन्हा और अन्य ने रक्तदान कर इस नेक कार्य में भाग लिया। शिविर में डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के पिता आशुतोष प्रसाद और गिरिडीह रोटरी के अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद, गिरिडीह रेड क्रॉस की निकिता गुप्ता, मदन विश्वकर्मा, नवीन सिन्हा, प्रदीप दाराद और अस्पताल स्टाफ ने भी सहयोग दिया। सभी ने रक्तदान के महत्व और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए इसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आज दिनांक 16 मई को गिरिडीह के पावित्री हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने में पावित्री हॉस्पिटल, साथ में रोटरी क्लब गिरिडीह ग्रेटर, हमारे कुछ मित्रगण, परिवार सदस्य, इन सबों का काफ़ी सहयोग रहा है। हम सब मिल करके यहाँ पर रक्तदान शिविर चला रहे हैं, और हम लोगों का उम्मीद है कि लगभग 12 से 15 यूनिट रक्त का संग्रह होना चाहिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि रक्तदान में आगे बढ़ें। आपके आसपास जहाँ कहीं भी रक्तदान का शिविर लग रहा हो, वहाँ जाएं, उसमें भागीदारी करें और रक्तदान कर एक जीवन को बचाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दें। धन्यवाद। आए दिन ब्लड की कमी को देखते हुए
आज पवित्री हॉस्पिटल में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इसमें रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर का भी सहयोग रहा। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के सदस्यों ने भी इसमें ब्लड का डोनेट किए और रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर पवित्री हॉस्पिटल हमेशा इस तरह का आयोजन करता रहेगा ताकि समाज में एक अच्छा प्रयास पहुंच सके, लोगों के बीच में जागरूकता पहुंच सके कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमी शरीर में महसूस नहीं होता है और 3 महीने के अंदर वो फिर से रिकवर हो जाता है। बहुत लोगों ब्लड की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें जागरूकता की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के बलियारी गांव में एक दलित परिवार की पुश्तैनी भूदान जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे भुवनेश्वर भुइयां का परिवार गहरे सदमे और भय में जीने को मजबूर है। वर्ष 1970 में उनके दादा चांदो भुइयां को भूदान आंदोलन के तहत यह जमीन मिली थी, जिस पर वर्षों से परिवार काबिज रहा और राजस्व रसीदें भी निर्गत होती रही। लेकिन 29 अप्रैल 2025 को गाँव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने हथियार और जनबल के दम पर जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर भुवनेश्वर भुइयां को जाति सूचक गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी भी मिली। प्रशासन की चुप्पी से पीड़ित परिवार हताश था। हालांकि गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी ने धारा 163 लागू की। बावजूद इसके दबंगों द्वारा निर्माण कार्य जारी है। यह मामला न केवल जमीन हड़पने का है बल्कि सामाजिक न्याय, प्रशासनिक निष्क्रियता और संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा का प्रतीक बन गया है। जरूरत है कि प्रशासन अविलंब कार्रवाई कर दलित परिवार को न्याय दिलाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। जैसे शुरू में हमरा यहाँ जब नापी करके दिया था जमीन साहब, उसके बाद में मतलब समूचा गांव वाला किशोर मंडल लेके और झमेला करने लगा। जब झमेला करते करते मतलब हम थक गए उनसे, तो 15 दिन बांध रखा, हमरा परेशान कर जैसे रात में। तो उसका जैसे उसका आदमी लोग था, पहचानते नहीं थे हम। वो लोग बोला कि किशोर मंडल कितना ज़मीन देते हैं तो चुपचाप दो, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे, मतलब बहुत ऐसा धमकी है। लास्ट में हम थक गए सर, डर के मारे हमरा जैसे मौसम्मत हो जाए थी। वो लोग बोला कि जाओ दे दो, जो देता नहीं देता तो क्या कीजिएगा। तब उनको बहुत दिक्कत से उनको 3 कट्ठा ज़मीन हम दे दिए, जो कि अभी बना रहा है। अच्छा। लेकिन बना रहा है कोई दूसरा व्यक्ति और लिया हमसे दूसरा व्यक्ति को, जैसे किशोर मंडल हमसे लिया है। ठीक। और लेके वो बिक्री कर दिया और हमरा अभी तक एक पैसा नहीं दिया। कोई शर्त था हमरा, वो भी पूरा नहीं किया। उनको बोलने जाता तो बोलता जाओ जहाँ जाना तहाँ जाओ, थाना पुलिस हमरा क्या करेगा हम देख लेते हैं, देख लेंगे हम। तब कहीं शिकायत किया आप? तो शिकायत तो हम थाना में भी गए सर, ब्लॉक में दिए, DSP सर को दिए, DC साहब को भी दिए। अरे शिकायत करना कहीं बाकी नहीं छोड़े, लेकिन आज तक ले कोई प्रशासन आया है न कोई इंक्वायरी किया आया न कोई पूछने के लिए आया। वो लोग जब भी बुलाता है, अभी जैसे सुबह को झमेला हुआ, ये मेरा पुलिस चलाता है तुरंत। और हम वहाँ कम से कम 15-20 दिन हो गया, लेकिन कोई आज तक प्रशासन अभी तक नहीं आया। तो क्या है कि हम लोग जाते हैं तो पूरा एक इकट्ठा करके आदमी ले आते हैं। हम लोग 4 आदमी रहते हैं। अच्छा। है कि मार पीट करके 200 पूरा ले आते हैं सर जी। हम लोग जाके मतलब बस हम लोग जोर जबरदस्ती करके हम लोग गरीब सोच कर हम लोग का हड़प लिया। ताला लगवल जाए घर के थाना जाए, ताला सब छोड़ मन के दे लड़कार घर जाए घर ताला लगवल हमने। कोई नहीं आ रहा, थाना में अनुमंडल में दिए हैं, सरियम दिए हैं, गिरिडीह दिए, कोई नहीं आ रहा। और जहाँ तक हम बोले थे तो वहाँ पे हमको नहर के पास में धक्का मुक्की भी किया है, वो भी फोटो शायद होगा। किशोर मंडल गया था और धमकी में मेरे बाबूजी से 3 कट्ठा लिखवा लिया, सब कुछ फैसला कर देंगे। 3 कट्ठा लिखवा लिया, आप घर भी मतलब लूट लिए वो जमीन। तब आप लोग बहुत जगह शिकायत की तो कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं सुनवाई हुआ। गिरिडीह जिले के देवरी
थाना क्षेत्र के बाड़ाडी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुवार को घसकरीडी के पचम्बा टोला निवासी किशोरी कुमारी अपने भाई सातो राणा के साथ बाइक से अपने ससुराल लौट रही थी। तभी बालू से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में किशोरी बेहोश हो गई, जबकि सातो राणा बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को तत्काल इलाज के लिए जम्मू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच जारी है। जिले में बालू घाटों के टेंडर नहीं होने के कारण अवैध बालू खनन जोरों पर है, जिसे ट्रैक्टर चालक पुलिस की नजर से बचने के लिए तेज गति से वाहन चलाते हैं। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं जिला प्रशासन और खनन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यह श्रद्धांजलि सभा समिति के संरक्षक जयप्रकाश लाल बर्नवाल के पूज्य पिता गोवर्धन लाल के निधन पर रखी गई, जिनका रविवार को इलाज के दौरान 87 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। समिति के सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि स्वर्गीय गोवर्धन लाल ने गिरिडीह में दूसरा सबसे बड़ा TMT कारखाना स्थापित किया था और समाज सेवा में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। सभा में 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर बर्नवाल समाज के कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल, प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत लाल, अध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, कोषाध्यक्ष संजय बर्नवाल, वीरेंद्र लाल, सत्यदेव लाल, राकेश रंजन, विनय कुमार, संजय मोदी, शंभू लाल, रितेश बर्नवाल, जयप्रकाश बर्नवाल, संदीप बर्नवाल, शंकर लाल समेत समाज के अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। सभी ने शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की और स्वर्गीय गोवर्धन लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की।
आज बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में शोक सभा का आयोजन किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिनांक 11 मई 2025 को लाल स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और बर्नवाल सेवा समिति के संरक्षक श्री जयप्रकाश लाल जी के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वे 87 वर्ष के थे। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। बर्नवाल सेवा समिति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से मिली जानकारी के बाद साइबर पुलिस ने बेरगी रेलवे ब्रिज के समीप जामबाद लालपुर टोला से 2 साइबर अपराधियों को साइबर अपराध करते गिरफ्तार किया। एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार दोनों आरोपी गांडे थाना क्षेत्र के पन्ना ताड़ का 27 वर्षीय रफाउल अंसारी और 32 वर्षीय मोहम्मद समीर अंसारी है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 7 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 3 ATM और 1 पेन कार्ड जब्त किया है। बताया गया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक साइबर आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त स्थल पर छापेमारी की, जहां से दोनों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि KYC अपडेट करने एयरटेल पेमेंट बैंक एवं बंधन बैंक का फाइल भेजकर ठगी करता था। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित मोतीलेदा पंचायत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता DRP बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने की और उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मीना देवी, मुखिया प्रमीला यादव और पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ। जाबो फाउंडेशन के सरोजीत कुमार ने बताया कि 345 लाभुकों के दस्तावेजों का 2 दिवसीय शिविर में 22 और 23 मई को सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। पंचायत समिति सदस्य रितलाल प्रसाद वर्मा, सदस्य सुमित्रा देवी, प्रतिनिधि मुन्ना लाल यादव, पंचायत सचिव सीमा कुमारी, रोजगार सेवक पवन कुमार राय, पंचायत सहायक विजय कुमार वर्मा, PLV अनिल कुमार वर्मा, उप मुखिया कृष्ण कुमार वर्मा, समाज सेवी विनोद यादव, प्रज्ञा केंद्र संचालक जितेंद्र कुमार व विकास यादव समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मुखिया प्रतिनिधि छोटे लाल यादव ने कहा कि मोतीलेदा का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्व की बात है। शिविर की सफलता हेतु सूचना कार्ड तैयार कर स्वयं सेवकों द्वारा घर घर प्रचार किया जाएगा। आज मोतीलेदा पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण में जो छूटे हुए लोगों जिसका पेंशन छूट गया है, उसके लिए आज यहाँ पे कार्यशाला रखा गया है, जो 22-23 तारीख को यहाँ पे अंकेक्षण होने वाला है। उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक लेकर सभी आए और अपना अपना लाभ लें। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत में पायलट सामाजिक अंकेक्षण करने का निर्देश प्राप्त है, जिसके तहत आज मोतीलेदा पंचायत के कार्यकारिणी समिति, प्रखंड प्रमुख, माननीय मुखिया, COSO के जागो फाउंडेशन के COSO साथी, अभिव्यक्ति फाउंडेशन और सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, जल सहिया, वार्ड सदस्य की उपस्थिति में एक बैठक की गई, जिनमें यह निर्णय लिया गया कि 22-23 मई 2025 को पायलट सामाजिक अंकेक्षण में 345 लाभुकों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा, जिनमें सभी लाभुकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ID कार्ड यानी जो फोटो पहचान पत्र है उनको लेकर के उपस्थित होना अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित अंकेक्षण के बारे में प्रशिक्षण दिए। आज इसके लिए आगामी 22 और 23 तारीख का डेट रखा गया है, जिसमें सभी पेंशन का कुछ न कुछ त्रुटियाँ होती है। जो प्रखंड लेवल पर परेशानी होता है, दौड़ना पड़ता है, जो सारे प्रखंड से यहाँ पर आएंगे, कुलदीप जी रहेंगे और सारे लोग रहेंगे, लेकिन सभी पेंशन का इसको प्रशिक्षण के लिए 2 भाग में बांटा गया है। पूरे पंचायत 1 से लेके 8 वार्ड को 22 तारीख को प्रशिक्षण लेना है और 9 से लेके 17 तक को 23 तारीख को सभी को आना है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर सभी को लाना है। सभी वार्ड सदस्य और सहिया को
का निर्देश दिया गया है कि सभी पेंशनधारी के घर घर में जाकर ये सारे चीज़ बताएंगे ताकि उनको परेशानी नहीं हो और उनका पैसा लगातार मिले। सूचना भवन एवं जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह के अनुसार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग गिरिडीह द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 के लिए प्रथम भर्ती कैंप का आयोजन 16 मई 2025 को जिला नियोजनालय परिसर में किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इरफान फारूकी ने स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर 4 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया, जिनमें से GSA फाउंडेशन द्वारा 15 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित कर ऑफर लेटर प्रदान किया गया, जबकि अन्य 3 कंपनियों ने 28 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया। इस सफल आयोजन में स्थानीय युवाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और भविष्य में भी ऐसे कैंपों के आयोजन की योजना है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।